नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं आज बात करना चाहूँगा एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका नाम है जाकिर नाइक, जो कि हमारे देश को छोड़ करके जा चुका है। मलेशिया में शरण लेकर के रह रहा है, वहाँ की नागरिकता मिल चुकी है उस बंदे को। वो बंदा वहाँ से बैठ करके हमारे यहाँ पर राइट्स फैलाने की, दंगे फैलाने की कोशिशों में लगा रहता है। जैसे कि अभी मैंने उसका एक नया वीडियो देखा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक एक्ट्रेस थी ज़ाहिरा वसीम, वो अभी इंडस्ट्री छोड़ चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई कर रही है पूरी तरीके से। तो उसने इस्लाम में पढ़ करके या किसी भी तरीके से उसने एक बयान जारी किया जिसके ऊपर जाकिर नाइक वहाँ से बैठ करके ये बोल रहा है कि जो टिड्डियों का दल आया है, ये जो बीमारी आ रही है, ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही है कि भाई अल्लाह भेज रहा है इनको, इंसानों को पनिश करने के लिए। तो मेरे भाई, इंसान तो सब हैं, तुम भी इंसान हो, मुस्लिम पूरी कौम इंसान है, हिंदू सब इंसान है, सिख इंसान है, ईसाई इंसान है, बौद्ध इंसान है, जैन इंसान, सब इंसान है। इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं ना, वो सब इंसान है। तुम्हारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ राइट्स फैलाना है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमानों का झगड़ा लगा रहे और भारत का किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ बंटवारा हो सके। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये बोला कि टिड्डियाँ अल्लाह के द्वारा भेजी गई हैं इंसानों को उनका दंड देने के लिए। अरे तो भाई तुम उनको खा क्यों रहे हो? और चलो तुम मैं खाने की बात बताता हूँ। तुम जो इनको अल्लाह का वो बता रहे हो, तुम लोग तो जो ईद भी मनाते हो वो सऊदी के अंदर जो बोला जाता है उस हिसाब से मनाते हो। तो मेरे भाई, सऊदी जैसी जगह पर भी इन टिड्डियों को खाया जा रहा है। तो अगर अल्लाह ने इनको पनिश करने के लिए भेजा होता तो क्यों खा रहे होते भाई लोग उनको? तू पागल है जो, मतलब तू बोलने से पहले कुछ सोचता नहीं है। जाकिर नाइक, मैं तुझे बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा कि तेरे जैसे लोग जब जब इस देश के अंदर बंटवारे की राजनीति करने के लिए उतरेंगे, बंटवारे के लिए या राइट्स फैलाने के लिए कोई वीडियो लेकर के उतरेंगे, मैं तुम्हारा कड़ा सामना करने के लिए हमेशा तैयार मिलूंगा तुम लोगों को। और मैं अपने भारत देश के हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरीके के असामाजिक तत्वों के वीडियो से, इनके विचारों से दूर रहें। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अलग करना चाहते हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है। हम लोग इन लोगों के वीडियो को देख करके, ये लोग अपने हर वीडियो के अंदर अल्लाह का वास्ता दे करके मुस्लिम समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं से लड़वाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान राइट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बार बार ये कहना चाहूंगा कि जाकिर नाइक नाम की जो गंदगी है और ऐसी कई गंदगियां जो दोनों तरफ से आ रही हैं, उन लोगों से दूर रहें और अपने समाज को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। अगर आपको लड़ना ही है तो अपने समाज में रहने वाली बहुत सारी ऐसी गंदगियां हैं, जैसे कि हम अभी अगर गंदगियों की बात कर रहे हैं, गंदगियों की, तो जैसे जो बलात्कार के केसों में, अरे भाई उन केसों के अंदर उन लोगों का कोई धर्म, ईमान, जात पात कुछ भी नहीं होती है। उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए और सब लोग मिलकर के खड़े हुए, तब इस देश की एकता लोगों को नजर आएगी। और ये जाकिर नाइक जैसे लोग अपने मुंह पर ताला लगा करके चुप बैठे। तो ये जाकिर नाइक वो बंदा है जिससे इंस्पायर होकर के, जिसकी स्पीच को सुन करके केरल के 2 लड़कों ने IAS ज्वाइन करा। उसके अलावा बांग्लादेश के ढाका में जो बम कांड हुआ था, उसके अंदर जो मुख्य अपराधी पकड़ा गया, उसने ये बोला कि मैं जाकिर नाइक की स्पीच से इंप्रेस होकर के ये काम किया है उसने। तो मेरे भाइयों, ये तो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। एक आतंकवादियों को आप लोग मतलब फॉलो कर रहे हैं। मैंने अभी जब ये YouTube के अंदर ये देखा तो मैंने ये देखा कि इस बंदे को आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद के अंदर फॉलो कर रखा है। अरे मेरे भाइयों, मैं मुस्लिम समाज से, मुस्लिम धर्म वालों से, मुस्लिम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे भाई वो आतंकवादी है। अगर अपना देश नहीं बचाओगे तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है? किसी का अस्तित्व नहीं है भाई। मैं आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं जाकिर नाइक को छोड़ने की कि आप लोगों ने उसको फॉलो कर रखा है और उसको फॉलो आप लोगों ने ही कर रखा है। इसलिए मुझे ये पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज के, मुस्लिम लोगों से ये बोलना पड़ रहा है कि आप ऐसे आतंकवादियों से दूर रहें, अपने देश को बचाएं। अगर देश का अस्तित्व नहीं है तो आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक ये देश है तब तक लोग आपको पूछ रहे हैं। जिस दिन इस देश के ऊपर कोई आंच आएगी उस दिन आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप लोग अकेले खड़े हुए नजर आएंगे। मेरे भाइयों, उस चीज को समझो। अभी इस तरीके का कोई मतलब इन लोगों के किसी बयान में आकर के अपने आप को अलग ना समझें।
और इन्होंने वहाँ से, जाकिर नाइक ने वहाँ से बैठ करके ये भी बोला है कि भाई यहाँ की सरकार मुस्लिम समाज के ऊपर या मुस्लिम धर्म वालों के ऊपर, इस्लामिक लोगों के ऊपर जुल्म ढाती है। तो मेरे भाइयों, आप लोग यहीं रह रहे हो, सालों से रहते आ रहे हो, आप लोगों के दादे परदादे, उनके भी दादे परदादे यहाँ पर रह चुके हैं। भाई ऐसा कोई जुल्म नहीं हो रहा है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, जिस तरीके से जिस धर्म को मानना चाहे हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है भाई। और क्या चाहते हो एक देश से? हर देश के व्यक्ति, मैं आपको एक पाकिस्तान जो कि सबसे गंदा देश माना जाता है, वहाँ के लोग भी अपने देश का खा करके अपने देश की बजाते हैं, दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो यहाँ का करके फिर यहीं को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि कृपया थोड़ा संभल करके रहें और ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।